नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा विधानसभा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जिस तरह से सूचनाएं सामने आ रही है, यदि वह कन्फर्म है तो हरियाणा के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम सांसद भाजपा के कुछ नेताओं के ट्रैप में पूरी तरह से फंस गए हैं। जिस तरह से जो पहली सूची जारी की गई थी, जारी तो नहीं हुई थी, जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई, जो उनकी ओर से नाम दिए गए थे उनको पहले लीक कराया गया। अब उन जो नाम सामने उनको अब विरोध कराया, उसके बाद में बताया जा रहा है कि अब उनके विरोध स्वरूप पैनल में जहां पहले एक एक नाम भेजे गए थे, अब एक एक और नाम मांगा गया है और कहीं ना कहीं दो दो व्यक्तियों का पैनल तैयार किया गया। और तैयारी ये बताई जा रही है कि जो दूसरे नंबर का नाम लिया गया है शायद उसको टिकट दे दी जाए। ऐसे में तमाम तरह की खबरें सामने आ रही कि जिस तरह से ट्रैप तैयार किया गया था, कहीं ना कहीं राव को उसमें फंसा लिया गया, लेकिन वहीं राव ने भी बी प्लान तैयार कर लिया। खबरें भी इस तरह के सामने आ रही। बताया जा रहा है कि यदि राव के साथ बीजेपी कोई बड़ा खेला करती है तो राव भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो कि जिस तरह से पहले चुनाव से ठीक पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं राव कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही, जिस तरह से रेवाड़ी से जो नाम आया मंजू यादव, जो सुनील मुसेपुर 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मंजू यादव का नाम फाइनल किया गया। वहीं बावल से जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उनका टिकट काटकर राव के की ओर से जो नाम दिया गया वो नाम था डॉक्टर संजय मेहरा। वहीं कोसली की बात करें तो रवि यादव, राव के पीए रहे, उनका नाम सामने। इस तरह से अटेली से आरती राव का नाम सामने है। नानोल की बात करें तो संदीप यादव का नाम सामने है। इसके बाद पटौदी की बात करें तो बिमला चौधरी, जो कि राव की समर्थक मानी जाती है। वो तमाम ऐसे नाम थे जो दक्षिण हरियाणा में राव की लिस्ट के शुमार पूरी सूची में किए गए और कहीं ना कहीं उन्हीं नामों की घोषणा होनी थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव समिति के अंतिम जो आधा घंटा था उसमें नेताओं के बीच काफी गर्मागर्मी हुई और उसके बाद बताया जा रहा है कि सूची को होल्ड कर दिया गया। पहले आपको दिखाते हैं कि जिस तरह 2 दिन बाद सूची आने की बात कही जा रही है, उसके पीछे पूरा सिनेरियो समझाएंगे कि आखिर जो 2 दिन सूची होल्ड की गई उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी ओर से कहा गया कि 2 दिन बाद सूची जारी की जाएगी। पहले आपको दिखाते हैं कि इस सूची को लेकर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन बड़ोली, उन्होंने क्या कहा। चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई और उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं। केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा, फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए, उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। आपने देखा कि मोहन बड़ोली कहते हुए दिखाई दे रहा है कि 2 दिन बाद सूची जारी की जाएगी। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से सूची में बदलाव किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो राव के जो समर्थक थे उनको टिकट देने की बात सामने आई, पहले उनको लीक कराया गया। तमाम न्यूज चैनल्स पे नाम चलते हुए दिखे, आपने भी देखे होंगे कि नाम वही नाम चले जो कि राव समर्थकों के थे। इसके अलावा किसी भी चैनल पे कोई नाम नहीं दिखा। तमाम जो नेशनल न्यूज चैनल थे उन पर भी तमाम तरह के नाम दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद बताया गया कि मनोहर लाल खट्टर नाराज हो गए, 2 मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तमाम इस तरह की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से अब यह बताया जा रहा है कि राव की ओर से कुछ और नाम मांगे गए और 2-2 हर विधानसभा में 2-2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। रेवाड़ी की बात करें तो सबसे पहले यहां बात करते हैं कि जो कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, उनके नाम की खबरें सामने आ रही है कि पैनल में मंजू यादव के बाद उनका नाम शामिल कराया गया है। वहीं बात कर लें बावल की, जो कि पहले बताया जा रहा था कि डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी गई है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि डॉक्टर बनवारी लाल का एक बार फिर से पैनल में नाम ले लिया गया, वहां पर 2 लोगों का पैनल तैयार किया गया। वहीं कोसली की बात कर ले, क्योंकि कोसली जो राव की ओर से नाम दिया गया था वो था रवि यादव, जो कि उनके पीए रहे हैं। यहाँ से जो अनिल दहीना है उनका नाम शामिल करने की चर्चाएं सामने आ रही। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या राव बीजेपी के इस ट्रैप में फंसेंगे? क्योंकि कुछ नेताओं की ओर से ट्रैप पूरी तरह से प्लान किया गया था और वो एग्जीक्यूट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसका क्या अंतर पड़ेगा और जमीनी स्तर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की वो स्थिति नहीं है जो 2019 या 2014 में थी। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार तीसरी बार सरकार बनाना
बेहद चुनौती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि राव को इस तरह से ट्रैप में फंसाकर क्या बीजेपी दक्षिणकरण जीत पाएगी? बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं साकेत धिंगरा जी लगातार सामाजिक मुद्दों की बात है, तमाम या राजनीतिक मुद्दों की बातों को प्रखरता से रखकर बेबाकी से रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है प्रीतम सिंह जी, जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे आखिर पूरे सीन को किस तरह से देख। सबसे पहले बात करते हैं साकेत जी से कि वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे जो ट्रैप को, जो जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। साकेत जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे सीन को आप? जी, ये जैसे हम लोकसभा चुनाव को देखें तो एंटी इनकम्बेंसी इस टाइम बीजेपी की बहुत है। एंटी इनकम्बेंसी के लिए इनको टिकट तो बदलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक टिकट नहीं बदलेंगे तो बीजेपी सरकार नहीं आएगी, कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। अगर बात आई कोसली से, मैं शुरुआत करूं तो कोसली से जो अपने प्रेजेंट विधायक है लक्ष्मण जी, कोसली से ही वो हारे थे, तो उनकी चर्चा है जैसे रेवाड़ी से चुनाव लड़ने की, तो रेवाड़ी से वो बुरी तरह से चुनाव जो है वो हार जाएंगे, और जो हमारे प्रेजेंट विधायक है वो आसानी से जीत सकते हैं। रही बात पटौदी की अपनी बावल की, तो बावल में बनवारी लाल ने काम बहुत बढ़िया करा है, तो कराया जाता है और उसके बाद में दूसरे नाम मांगे जाते हैं। क्या ये षड्यंत्र ना माने जाए राव के खिलाफ पूरे दक्षिण हरियाणा में रचा जा रहा है? जी, ये है कि पैनल के अंदर कम से कम 2 नाम तो चाहिए। कि इसमें क्या है कि ये भी लग रहा था कि एकदम बिल्कुल राव साहब की डिक्टेटरशिप चलेगी, पूरी की पूरी 8-9 विधानसभा की जो टिकट थी वो राव साहब के कहने पे हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली लिस्ट थी वही दोबारा लिस्ट जो है फाइनल करेंगे। ये भी देखेंगे जो विधानसभा वाइज भी चर्चा करेंगे आखिर किसका कितना प्रभाव है, आखिर कौन जीतने की स्थिति में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीतम जी से कि इस सीन को किस तरह से देखते हैं कि क्या राव के साथ कोई षड्यंत्र हुआ और क्या कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं यदि उनके साथ इस तरह की जो पूरा खेला किया गया है? जी, मैं आपको बताऊं, अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें राव साहब की चली थी। अब पूरे उन्हीं के नाम थे, एक तरह से उन्हीं के नाम थे, उन्हीं के लोगों के नाम थे। राव साहब ने जिनको टिकट नहीं दिलवाना था उनके नाम कट भी गए थे, जैसे डॉक्टर बनवारी लाल का था, रेवाड़ी में था, कोसली में भी था। लेकिन अब जो दोबारा से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो और 2 लोगों के पैनल भेजने थे और नाम लिए गए, जैसे डॉक्टर बावल की बात करते हैं, अब डॉक्टर बनवारी का नाम ले लिया, डॉक्टर राव इंद्रजीत से उनके नाम की हाँ करा ली, तो रेवाड़ी से जैसे लक्ष्मण के नाम की हाँ करा ली, बावल से सलीम रहीना का नाम, कोसली सलीम रहीना का नाम मांग लिया। तो ये कहीं ना कहीं राव साहब को घेरने की तैयारी है, और इस पे मैं मानता हूँ कि राव पर कट्टर भारी पड़ रहे हैं इस समय। क्या राव इस स्थिति में कोई क्योंकि राव हमने अक्सर देखा कि अंतिम जब क्षण होते हैं तो राव कोई बड़ा खेला कर जाते हैं। हमने अमूमन कई बार ऐसा देखा कि राव राजनीति को बखूबी पहचानते हैं कि आखिर राजनीति, क्या कोई उस स्थिति में राव है कि कोई बैक करेंगे और कोई बड़ा इसमें खेला कर सकते हैं राव? देखो, ये तो खेला तो राव को पिछले चुनाव में कर देना चाहिए था। बहुत ज्यादा पैर छाड़ने के बाद उनको मात्र 1 सीट दी गई थी रेवाड़ी की, ठीक है। उसमें भी जो भाजपा के लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया था। इस बार भी राव साहब के साथ यही काम हो रहा है। तो मैं तो ये मेरी जो सलाह ये है कि राव साहब को ना टिकट नहीं मांगनी चाहिए। पता है कि इस समय भाजपा की हालत खराब है, राव को छोड़ देना चाहिए भाजपा पर, अपने उम्मीदवार उतार लो, जिता लो। बिना राव साहब के दक्षिण हरियाणा में किसी भी सीट पर पार पाना मुश्किल है। क्या जो राव से जो ये पंगा ले रहे हैं, जिस तरह से जो सामने जो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी पर भारी पड़ेगा। राव साहब के बिना बीजेपी कहीं भी किसी सीट से चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। एक बात आई कि कोसली से बदल के जो लक्ष्मण यादव हैं, वर्तमान विधायक हैं, तो उनको रेवाड़ी लेके आ रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से भी पुख्ता बातें नहीं है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। वहीं रवि यादव को हटा के अनिल जो डहीना है उनको वहां पे लेकर आ रहे हैं। वहीं बावल में डॉक्टर बनवारी लाल को रिपीट करने की बात सामने आ रही है। तो सिलसिलेवार बात कर लेते हैं कि कोसली वाला किस तरह से देखते हैं कि लक्ष्मण जी को यहाँ शिफ्ट करना और कितना प्रभावी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंजू यादव थी उनका नाम चला था, सुबीर मुसीपुर की वाइफ थी, तो कितना अंतर देखते, क्या कोई कमाल कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास पहले से एक उम्मीदवार है चिरंजीव राव, और क्योंकि पहले से चुनाव भी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं फ्रंट एंड पे भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो मादा रखते हैं लक्ष्मण जी जो कि उसको बदल पाएंगे? देखो, लक्ष्मण यादव कोसली से विधायक है, कोई डाउट नहीं है कि उनकी छवि भी अच्छी है, खराब नहीं है, पर वो इतना वो नहीं कर पाएंगे कि रेवाड़ी में कोई नया खेल कर देंगे, रेवाड़ी की सीट को निकाल लेंगे, ऐसा नहीं लगता। अगर लक्ष्मण यादव को यहाँ से टिकट देते तो फिर वही बात होगी, भाजपा और गैर भाजपाई, जैसे राव को भाजपा के लोग भाजपा नहीं मानते, ये लोग विरोध करेंगे। इस खेल में निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो लाभ निकालेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि यदि इस तरह का कोई खेल खेलती है बीजेपी तो किसी भी एंगल पे जाए उसको नुकसान झेलना पड़ेगा? हर हालत में झेलना पड़ेगा।
ढिंगड़ जी बात कर लेते हैं, रेवाड़ी की बात करते हैं कि रेवाड़ी में किस तरह से देखते हैं पूरे सीन को। इस तरह से यदि लक्ष्मण जी को लेके आते हैं और पार्टी की राव तो पहले मंजू यादव का नाम दे चुके थे, पहले एक सूची जारी करा दी जाती है राव के तमाम नामों की, उसके बाद विरोध कराया जाता है और अब इस तरह के हालात की तमाम तीनों सीटों पर जो कैंडिडेट के नाम है बदलने की तैयारी है। क्या वो प्रभाव डाल पाएंगे लक्ष्मण जी यहाँ पे? ये इसमें कोई नहीं है कि लक्ष्मण जी का रिहाइश जो है रेजिडेंशियल रेवाड़ी में ही है, पर उनको कोसी में जब रहते हुए कितनी जो हुड्डा साहब है अपने 2 वोट से जीत गए, जो 75,000 का मार्जिन था, कोसी वालों ने उनको नकार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण जी जो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। रही बात मंजू यादव की, तो पिछली बार जो है पूरे हरियाणा में सबसे कम मार्जिन से शायद 1400 के आसपास वोट थे, वो रनर अप रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाइट जो दे सकते हैं कि एक तो लक्ष्मण जी को तो शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी और उनका इतना वोट बैंक भी रेवाड़ी में नहीं है, उन्होंने कोसी में ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, पर विधायक जो है वो कोसली के हैं और आधा टाइम वो रेवाड़ी में भी रहते हैं। पर यहाँ पे वो रेवाड़ी से वो जो इस टाइम जो मुकाबला है, क्योंकि पिछली बार से परफॉर्मेंस जो है अपने प्रेजेंट विधायक की बहुत बड़ी है, डोर टू डोर कर रहे हैं, 1 महीने से चुनाव में लग भी रहे हैं उनकी टिकट कंफर्म है, तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण जी जो है अपने प्रेजेंट विधायक के सामने टिक पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपने बताई कि राव साहब के बिना यहाँ की सीट नहीं निकल सकती, और बीजेपी भी ये जानती है कि दरकिनार राव साहब को नहीं करेगी बीजेपी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर दरकिनार करेगी तो दक्षिण हरियाणा से तो 4-5 सीटें आनी है, 5-6 सीटें जितनी भी आनी है, वो इस टाइम अगर राव साहब को इन्होंने नाराज कर दिया तो बीजेपी का यहाँ से रुकना साफ है। कोसी से भी कांग्रेस आ जाएगी, बावल से भी कांग्रेस आएगी, रेवाड़ी से भी कांग्रेस आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि राव साहब को दरकिनार करेंगे। और पैनल में 2 नाम तो भेजने ही होते हैं, कि मुझे लगता है कि जो पैनल में पहले नाम ही थे वही कुछ हद तक जो है आने को जरूर इसी लिस्ट में है। बावल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2 बार से विधायक है, कैबिनेट मंत्री और सरकार की ओर से बड़े बड़े मंत्रालय उनको दिए गए, उनका नाम कटना और फिर एक बार फिर से उनको नाम शामिल करना, वहां पर कितने देखते हैं? मैंने आपको पहले कहा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, एंटी इनकम 10 साल हो गए सरकार को, बनवारी लाल जी को 10 साल हो गए, विकास तो बहुत ज्यादा करा है। विकास में तो कल भी किसी की रिपोर्ट आ रही थी कि एक मंत्री ने जेपी दलाल के बाद जो सबसे ज्यादा काम कराया बनवारी लाल ने कराया है, तो उनको वहां मौका मिल सकता है। ये है कि बनवारी लाल को भी जैसे नाम भेजा तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी पार्टी देखती है, पर राव साहब की सहमति से ही जो है बावल में नाम दिया जाएगा। मेहरा जी का जैसे पहले लिस्ट में नाम आया था तो राव साहब की सहमति थी, तो राव साहब की सहमति से जो राव साहब की सहमति होगी वहीं से ही वो या बनवारी लाल या फिर कोई और वोट राव साहब के कहने पे डलेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि राव साहब को बीजेपी करेगी। और बनवारी लाल के सहमत हो भी सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 10 साल हो गए और नए चेहरे को मौका पार्टी देगी। प्रीतम जी हम बात कर रहे थे बावल की, बावल क्या वोटर भी है, पत्रकारिता भी लगातार लंबे समय से कर रहे हैं, तो बावल की स्थिति बात करें तो बनवारी लाल का तीसरी बार यदि वो टिकट मिलेगा तो तीसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे। कितना लगता है कि आपको जिस तरह से दोबारा उनका नाम सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोबारा उनका लिस्ट में नाम रख दिया गया है और दूसरे जो रखा गया और प्रबल चांस है कि शायद उनको तीसरी बार मौका दे दिया जाए, तो आप इस पूरे सीन को किस तरह से देखते हैं? क्या तीसरी बार उनको मौका मिलने जा रहा है या फिर राव साहब उनके नाम पर एग्री हो पाएंगे? सवाल तो ये कि राव साहब क्या एग्री हो पाएंगे? देखो अब जैसा आप भी बता रहे हो, सोर्स हम भी हमारे बता रहे हैं कि 2 नाम, एक नाम और मांगा गया है जो डॉक्टर बनवारी लाल का है, और वो डॉक्टर बनवारी लाल का नाम राव इंद्र जी के माध्यम से मांगा गया है। तो अगर डॉक्टर बनवारी लाल को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है ना, तो राव साहब उसकी मदद करेंगे। मजबूरी है कि एक तो पार्टी का उम्मीदवार होगा, फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर बनवारी लाल के साथ राव साहब का नाम जुड़ जाएगा, और राव साहब ही वहाँ से किसी उम्मीदवार को अगर अच्छे वोट बैंक दिला सकते हैं तो राव साहब भी दिला सकते हैं, और उसके लिए मेरे को लगता है कि डॉक्टर बनवारी सबसे कोई उम्मीदवार निभा नहीं होगा। रही बात कोसली में, तो जैसे लक्ष्मण यादव हैं, उनकी काम करे 1100 करोड़ रुपए के उन्होंने काम करे कोसली में। 1100 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा होता है, तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन उनको वहां से शिफ्ट करने की जो खबर, जो हमारे पास खबर है, पुख्ता हम नहीं कह सकते जब तक आधिकारिक रूप से बाहर ना आ जाए चीजें, लेकिन हाँ सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां से उनकी टिकट बदलकर उनको रेवाड़ी लाने की तैयारी चल रही है। अगर भाजपा ऐसा करती तो शायद कहीं ना कहीं गलती करेगी। लक्ष्मण यादव ने कोसली में अच्छे काम किए हैं, काफी अच्छी छवि भी है उनकी, अगर उनको कोसली से ही रिपीट किया जाता है तो वो वहाँ अच्छे वोट लेंगे। लेकिन एक उनके सामने एक चुनौती भी है ना वहाँ पे जिस तरह से लोकसभा चुनाव, अभी ढिंगड़ा जी भी कह रहे थे, लोकसभा चुनाव में 75 से 80,000 की लीड को डाउन करने के बाद हालांकि 2 वोट से ही हारे, लेकिन 2 वोट से वहाँ कैंडिडेट हार के गए। सही बात है, साकिब जी बता रहे थे कि वहाँ से भाई वहाँ हारे थी,
लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, विधायक, चेहरा, सब चीज़ देखी जाती है। वहाँ लक्ष्मण यादव की छवि खराब नहीं है। और दूसरा रही बात कांग्रेस में, तो कांग्रेस में कई उम्मीदवार हैं, जगदीश यादव भी है, यादविंदर जी है, और भी लोग हैं। तो अब अगर यादविंदर को वो सीट नहीं, टिकट मिल जाती तो जगदीश यादव क्या करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ का फायदा मिल सकता है लक्ष्मण यादव। तो मतलब यदि बीजेपी कोई बदलाव कर यदि उनको यहाँ लेके आती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान में है। कांग्रेस तो सीट दे रही है। अच्छा, कांग्रेस को सीट दे सकती है। अब बात कर लेते हैं रेवाड़ी पे लौट के आते हैं। रेवाड़ी को किस पूरे सीन को आप किस तरह से देखते हैं? मंजू यादव का नाम चला, कापड़ीवास से टिकट मांग रहे थे, सतीश यादव टिकट मांग रहे थे, तमाम लोग राव एंटी विरोधी सूची में आते, तो उन्होंने सबसे पहले उनके नाम पर वीटो कर दिया कि नहीं। तो बीजेपी पूरे सीन, बीजेपी जानती थी कि राव इनके नाम पर सहमत नहीं होंगे, तो उन्होंने एक पूरी प्लान के तहत उनको हटा के वो एक नाम ले आते हैं लक्ष्मण यादव। अब उधर से मंजू यादव, उधर से चिरंजीव राव, नो डाउट कि वो फाइनली उनका नाम डिक्लेयर होना बात रहे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। तो किस तरह से मुकाबला पूरा देखते हैं, कौन यहाँ पर प्रभावी रूप से वहां उनको चैलेंज दे पाएगा? चिरंजीव राव। देखो, भाजपा में यहाँ अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास, मंजू यादव, लक्ष्मण यादव, सतीश यादव काफी अच्छे उम्मीदवार हैं जिनके पास वोट बैंक भी है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति अगर कोई सबसे अच्छा मुकाबला करने के लिए सक्षम है, मेरे को लगता है जो वो रणधीर सिंह कापड़ीवास है। हाँ, नो डाउट। अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास, लेकिन वो तो वीटो में एक्चुअली उसमें राव की वीटो में बाहर हो गए। हाँ, तो राव की वीटो में बाहर हो गई, यही एक कारण है रेवाड़ी की सीट कांग्रेस के खाते में जाने का। राव की वीटो से बाहर हो गए। लक्ष्मण वो रणधीर सिंह यादव को हल्के में मत लेना जी। अगर वो वीटो से बाहर हो गए, मान लो उनका विरोध कर दिया, उनको उनकी टिकट कटवा दी उन्होंने, तो वो चुप थोड़ी बैठेंगे। पिछली बार का जो मुकाबला है वो आपके सामने था। चर्चा ये भी है कि शायद बीजेपी अब की बार लोगों को एक सहमत करने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि 2014-19 वाली स्थिति में बीजेपी नहीं है। यदि ओपन विरोध होता कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा ही तो नहीं चाहती कि राव के लोग बने। अब राव ने मंजू यादव का नाम आगे चलाया, उनकी टिकट की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग ही मंजू यादव को हरवाएंगे और इसका फायदा कांग्रेस के चिरंजीव राव को मिलेगा। धीरे जी, आप किस तरह से देखते हैं इसके पूरे सीन को कि कितनी स्थिति है? बात अभी क्योंकि कांग्रेस अभी डिक्लेयर बाकी है, आज कर लेते हैं कि राव के साथ षड्यंत्र की, तो राव का कितना प्रभाव मानती है? राव इतने ही प्रभावी होते तो 2019 के चुनाव में तमाम शक्तियां यहाँ पे लगी, बावजूद इसकी स्थिति नहीं बदल पाई। 2000 अगर पुरानी विधानसभा की मैं बात करूं तो उसके अंदर कापड़ीबाजी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो उससे जो है बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। और अब ऐसा मेरे को नहीं लगता कि इस बार कापड़ीबाजी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो जहाँ तो सतीश जी की बात है तो वो भी निर्दलीय चुनाव हो तो जरूर निर्दलीय ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी उम्मीद नहीं है कि टिकट मिलेगी। तो मुकाबला जो है इस बार त्रिकोणीय रहेगा, पर कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो बीजेपी अब रहेगी, क्योंकि बीजेपी के जो साइलेंट वोट है और कापड़ीबाजी जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। और बिना, जैसे ये बता रहे थे अपने प्रीतम जी कि बिना राव साहब की जैसे बीजेपी जो है डाउन करेगी राव साहब को, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इस टाइम सरकार बनानी है किसी भी हालत में, तो वो जो है राव साहब के बिना सहमति के कोई काम नहीं करेगी। देखिए, जिस तरह से लगातार बातें सामने आ रही हैं कि ढींगड़ा जी और प्रीतम जी लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राव को नाराज करके कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और बीजेपी इस तरह की जो चुनावी माहौल है, क्योंकि 1 महीने के बाद 1 अक्टूबर को मतदान होना है, तो इस टाइम पर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेगी और राव को नाराज नहीं करेगी। लेकिन जो हमारे सोर्स से हमें जो खबर मिल रही है उनका ये कहना है कि यदि राव के साथ इस तरह का खेला किया गया तो राव कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। प्रीतम जी, इसको कंक्लूड कर लेते हैं, राव के साथ यदि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है कि राष्ट्रीय पार्टी कब किसका क्या डिसीजन हो जाए कहा नहीं जा सकता, यदि वास्तव में इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, क्या राव कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? मेरे को नहीं लगता कि राव कोई बड़ा निर्णय लेंगे। राव को अपनी बेटी से मतलब है, राव की बेटी को टिकट मिल रही है अटेली में, और अटेली से ज्यादा कोई सेफ सीट। कांग्रेस तो बता रहा है डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार है। कांग्रेस में तो डिप्टी सीएम की बहुत दावेदार है। चिरंजीव राव जी ने बताया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो अहिरवार से कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं संभव होगा। और ऐसा नहीं लगता कि राव भाजपा छोड़ेंगे या कुछ और करेंगे। और मेरे को लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि राव को टिकट पर ज़्यादा जिद बहस भी नहीं करनी चाहिए। अब ये समय कांग्रेस के फेवर में है और भाजपा के खिलाफ में, तो राव को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मेरे को बावड़ा से दो, कोसले से दो, अटेली से दो, क्योंकि
कहीं ना कहीं क्या नहीं, बीजेपी भी तो उस स्थिति में नहीं ना कि राव को नाराज कर पाई, ये भी तो बड़ी बात है ना कि राव को नाराज तो कर ही रही है। दक्षिण हरियाणा में मौजूद है कि नहीं राव का? नहीं, दक्षिण हरियाणा में राव का वजूद है। तो क्या नाराज कर पाई उस स्थिति में जब आप कमजोर चल रहे हैं? तो बीजेपी के जो हाईकमान है जैसे अमित शाह जी है और बात करते हैं, वो तो क्या उनके पास रिपोर्ट नहीं होगी इस तरह की? हाँ, उनके पास रिपोर्ट होगी, वो करे। उन्होंने जैसे नाम मंजू यादव का नाम दिया था, संजय मेहरा का नाम दिया था, कौशली से नाम देता रवि यादव का। पर अब जो स्टेट बॉडी है बीजेपी की, वो तो इसके खिलाफत कर रही है ना, और स्टेट बॉडी बीजेपी राव पर भारी पड़ रही है इस समय। तो कंक्लूड यही कर लेते कि राव पर का प्रभाव पड़ेगा इस बात का, नाराज हुए तो क्या सुपड़ा साफ हो सकता है बीजेपी का? हाँ, अहिरवाल में बीजेपी का राव अगर नाराज हुए तो सुपड़ा साफ होने की पूरी संभावना है। देखना जी, एक सिंगल लाइन में, राव नाराज तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर राव साहब नाराज होते हैं तो दक्षिण हरियाणा की सारी सीटें कांग्रेस के पास चली जाएंगी। और मैं अगर रेवाड़ी की बात करूं तो लोकसभा में 30,000 वोट मिली थी, कांग्रेस को 60,000 मिली है। इससे क्या विधायक साहब अपने कॉन्फिडेंस में है। दूसरी बात, अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी जो है कह रही है हम एक ही कैंडिडेट उतारेंगे, तो बीजेपी भी कॉन्फिडेंस में है। तो कहीं ना कहीं एक तरफा कोई मुकाबला नहीं कर सकते, पर फाइट जो है रेवाड़ी के अंदर इस पर बहुत रोचक मुकाबला है। देखिए, जिस तरह से जो हमारे जो गेस्ट है उनका कहना है कि कुछ भी हो लेकिन राव की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का है दक्षिण हरियाणा से सुपड़ा साफ हो सकता है। वहीं कांग्रेस भी चुनाव को हल्के में ले, बेहद कांटे का मुकाबला है। ऐसे में आने वाले दिनों में लगातार, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की बात कर रहे हैं या फिर बीजेपी टिकट को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ, तमाम तरह की बात सामने आ रही है। कांग्रेस में भी हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं और बीजेपी में। ऐसे में काफी हद तक देखना होगा कि चुनावी चेहरे कौन से होंगे और कहीं ना कहीं जो चेहरा होगा वो बेहद निर्णायक होगा जीत और हार में। नमस्कार, ऐसी ही फिर खबर के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।